हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन दिस क्लास इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू बिकम अ सीए। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, व्हाट डज सीए वर्क्स, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के डाउट आपके यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि इन दिनों आरटीआई भरना, ऑडिट कराना चर्चा का विषय बन चुका है। छोटी छोटी कंपनियों से लेकर बड़ी बड़ी फर्मों, स्कूलों, कॉलेजों तक ऑडिट कराने की चर्चाएं अब होने लगी है, क्योंकि अब हमें हमारे फर्म की, कंपनी की बैलेंस शीट तैयार करने के लिए एक अच्छे सीए की आवश्यकता होती है, जिसे हम हमारे जितने भी फाइनेंशियल वर्क्स हमारे फर्म में, हमारी कंपनी में हुए हैं, उन्हें हम सर्टिफाई करा सकें, उन्हें हम बता सकें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ सीए, कैसे सीए काम करता है, सारी चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट टू एंड आप वीडियो को आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे आपको पता है कि सीए का जो एग्ज़ाम है कौन कंडक्ट कराता है, वो कराता है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये जो है ये सीए का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। और जो सीए होता है वो क्या क्या वर्क्स करता है, तो सीए ऑडिट करता है, एडवाइस देता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है, बैलेंस शीट तैयार करता है, टैक्स संबंधित कार्य करता है और आईटीआर रिटर्न करता है, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलें जमा करता है, टैक्स जमा करता है। अब चर्चा हम यहाँ पर ये करते हैं कि सीए बना कैसे जाए, क्या क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन होने की आवश्यकता है, इस एग्ज़ाम को कब दे सकते हैं, कॉलेज जाने की आवश्यकता है या नहीं। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो कोर्स होता है सीए का, वो एक ओपन कोर्स होता है। इसके लिए आपको कहीं पर भी कॉलेज, कहीं पर भी स्कूल जैसा कोई प्रोग्राम नहीं होता है जहाँ पर आपको क्लासरूम में जाकर आपको बैठकर आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ओपन कोर्स होता है। अब इसमें हमारे पास में दो चीज़ें हैं, आप इसे आफ्टर 12th भी आप इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं और आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। एक चीज़ और यहाँ पर बहुत अच्छी है कि सीए बनने के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, सीए का आप एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं। इतनी बातें बताई। उसके बाद होता है कि द सीए कोर्स ड्यूरेशन इज, लगभग इस सीए कोर्स को कंप्लीट करने में 5 ईयर का समय हमको लग जाता है। अब यहाँ पर हम बात ये करते हैं कि जो सीए का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो होता है 3 लेवल में इसका एग्ज़ाम होता है। यदि आप ग्रेजुएशन यदि आपने कंप्लीट कर लिया है तो केवल आपको 2 लेवल ही आपको देने होते हैं। सीए का जो फाउंडेशन होता है, सीए का जो फाउंडेशन होता है, सीपीटी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये आप 12th के बाद दे सकते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन करके यदि रखा हो तो इस टेस्ट को आपको देना कंपलसरी नहीं है। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 12th के बाद में इस एग्ज़ाम को देते हैं, ग्रेजुएशन के बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो सीए फाउंडेशन देते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद इस एग्ज़ाम को डायरेक्ट सेकेंड, जो इंटरमीडिएट इसका जो सेकेंड लेवल होता है उसमें डायरेक्ट उसके एग्ज़ाम देते हैं। तो फर्स्ट होता है सीए फाउंडेशन, सेकेंड होता है सीए इंटरमीडिएट और थर्ड होता है सीए फाइनल। टोटल इसमें 3 स्टेप्स हैं, 3 लेवल हैं इसके। सेकेंड लेवल आप जब पहुंच जाते हैं इंटरमीडिएट में, जब क्या होता है कि आप इसमें 2 ग्रुप होते हैं। जैसे ही आप 1 ग्रुप का एग्ज़ाम इसमें आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको 3 ईयर का आपको क्या करना पड़ता है, इंटर्नशिप करना पड़ता है। मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में आपको पूरा सीए का वर्क आपको सीखना पड़ता है, ये कंपलसरी है इसके लिए। उसके बाद आप फिर सीए फाइनल में पहुंचते हैं। जैसे ही सीए फाइनल में आप पहुंचते हैं, वहाँ पर आपके 8 एग्ज़ाम होते हैं, वो भी 2 ग्रुप में होते हैं। 4 एग्ज़ाम एक पार्ट में होता है, दूसरा जो एग्ज़ाम है जिसमें भी 4 पेपर हो वो सेकेंड पार्ट में होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सीए फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं और 2 सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव मतलब आपको सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है, ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना है, एमसीक्यूज आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको वहाँ पर दिए रहेंगे, जिसमें माइनस मार्किंग रहेगी 0.25 की। ऐसा मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन में से आप यदि 1 क्वेश्चन वहाँ पर आप गलत करते हैं तो आपके 0.25 आपके मार्क्स वहाँ पर आपको क्या होते हैं, कट जाते हैं आपके नंबर। सीए इंटरमीडिएट में क्या होता है कि इसके 8 पेपर होते हैं, जिसमें 2 ग्रुप में बटे होते हैं। एक बार में आपको 4 पेपर देने हैं, फिर 4 पेपर आपको देने हैं। टोटल 800 मार्क का पेपर होता है, ये आपको क्वालिफाई करना पड़ता है सेकेंड लेवल में। इसका भी मिनिमम परसेंटेज है, 50% से आपको इसको क्वालिफाई करना पड़ता है। फिर सीए फाइनल में क्या होता है, इसमें भी 8 एग्जाम होते हैं, जिसमें भी 2 ग्रुप बटे होते हैं। ये भी 800 मार्क्स का होता है पेपर। इसमें यदि आप 50% से 55% से आप यदि क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनली आप सीए बन जाते हैं। और सीए के वर्क्स मैंने आपको बताया, जैसे कि आप
बड़ी बड़ी कंपनियों का लेखा जोखा संभालने का काम आप सीए करते हैं। सो आज के छोटे से वीडियो में सीए कैसे बना जाए, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आज के छोटे से वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।